आज की टॉपिक का मौजू हमारा है एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि कई सालों से लोग डिस्कस नहीं करते, क्योंकि एजुकेशन एक पर्सनल मैटर होता है, इंडिविजुअल मैटर होता है। जितना भी एजुकेशन हम हासिल करते हैं वो खुद के लिए काम में आता है, खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए काम में आता है और इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन देखना यह है कि सोसाइटी में क्या एजुकेशन का जो गोल है, हासिल करने का मकसद है, क्या वो पूरे तरीके से मुकम्मल होता है? बिल्कुल नहीं। आप क्यों समझते हैं कि बिल्कुल मुकम्मल क्यों नहीं होता? रीजंस आप क्या सोचते हैं? कि हमारा खुद का दौर है, जो स्टडीज लेवल की जी। जिस तरीके के है, स्किल्स नहीं है वहाँ पर। जी। बुक्स में जो है एज इट इज आपको बोर्ड पे बताया जाता, आप उसको रट लेते हो, लिख के आ जाते, लेकिन क्या लिखे, बताने वाला न्यूटन क्या बताया, ग्रेविटी का लॉ क्या है और उसको अप्लाई फिजिकल लेवल पे कैसे करें, जी। तो आपके पास नॉलेज नहीं है। तो बताया जा रहा है कि जो बुकिश नॉलेज है वो रियलिटी से मिक्सअप या फेस नहीं कर सकती। जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, या फिर हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। हम बीटेक पढ़ते हैं, बीकॉम पढ़ते हैं, बीएससी पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, आर्किटेक्चर करते हैं, लेकिन हमारे जो ज़िंदगी के 22 साल यानी कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक पहुंचने की जितनी भी नॉलेज है, या तो फिर हम टू अर्ली पढ़ लेते हैं या तो फिर हम टू लेट कर लेते हैं। आप इस बात पर यकीन करते हैं? बिल्कुल। और जब अगर आप बहुत अर्ली कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए, मैंने मास्टर्स 2012 में किया था और डिग्री मेरी 2010 की है। 2005 में एसएससी हुआ, 2007 में इंटरमीडिएट हुआ और 7 से 10 डिग्री से एमबीए। और एमबीए की डिग्री मेरे हाथ में दे दी गई थी डिस्टिंक्शन रैंक के हिसाब से। और जब कि फिर मुझे पता ही नहीं था कि मैं एमबीए करने के बाद दर हकीकत दुनिया में करूँगा क्या। तो ये मेरे लिए क्या था? टू अर्ली स्टेज था। जी हाँ। ये इल्म हासिल करने के लिए, डिग्री हासिल करने के लिए, जो कि मैं कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया मेरे 10 साल करियर में। ये सभी चीज़ों को मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैंने किया है, लेकिन मुझे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का बी तक भी नहीं पता चला। क्यों नहीं पता चला? बिकॉज दैट वाज ओनली बुकिश नॉलेज। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन जिस तरीके से किया है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस के लिए डिज़ाइन किया है। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हिसाब से जो एजुकेशन सिस्टम जो बनाया गया है, अकाउंटिंग के बारे में या कंप्यूटर साइंस के बारे में या बीटेक के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के बारे में, जिस किसी के बारे में भी बनाया गया था, वो ये नज़रिए में रख के बनाया गया था कि इंडस्ट्रीज़ में बंदे काम करेंगे, जाएंगे तो स्पेसिफिक स्किल सेट पूछी जाएगी, उसकी महारत उसको लेनी चाहिए। एग्जाम्पल आप अपने एसएससी का क्यों ना ले लें। क्या आप अपनी ज़िंदगी में मैट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं कभी? बिल्कुल नहीं। साइन थीटा, कॉस थीटा? तो फिर आपने ये चीज़ें सब क्यों पढ़ी? एग्जाम पास आउट करें। जी। अब जैसा कि आप अपने एसएससी का ही एग्जाम्पल क्यों ना ले लें कि एसएससी में आपको कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? मैक्सिमम 6 to 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा, क्या वो 6 to 7 सब्जेक्ट्स आपको एक ही सर पढ़ाता है? बिल्कुल नहीं, पूरे इंडिविजुअल। हाँ। जबकि आपके एजुकेशन को 7 से 8 टीचर आपको पढ़ाते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट महारत रखने के लिए, तो फिर आप खुद से उन 7 सब्जेक्ट में कामयाब कैसे हो सकते हैं? जबकि वो 7 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आपको 7 डिफरेंट बंदे चाहिए, उनका एक्सपीरियंस अलग चाहिए, उनकी महारत चाहिए जब उनको टीचर प्रोफेसर बनाया जाता है। तो हम हमारे एक बच्चे से, स्टूडेंट से कैसा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि वो बंदा महारत कैसे हासिल करे। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी रिसर्च की, जानने की कोशिश की कि इंसान सीखता कैसे है। तो मुझे मालूम हुआ कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड लर्निंग स्टाइल्स, लर्निंग थ्योरीज। अब ये भी मेरे लिए बहुत नई एक यानी कि फाइंडिंग थी। बोले कि आप तो पढ़ लेते चले गए, लेकिन बाद में जो असल साइंटिफिक थ्योरीज है इसके बारे में कि इंसान सीखता कैसा है, तो मालूम हुआ कि बहुत सारे इंसान बातों सुनने से सीखते हैं। उनको सुनने से चीज़ें समझने आती है। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जिसको प्रैक्टिकल देखने से करने के, उनके मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहते हैं, उसको कैनेस्थेटिक लर्नर बोलते हैं। ऑडिटरी लर्नर सुन के लर्नर था। बहुत सारे जने ऐसे होते हैं जिसको लिखे तो समझ नहीं आती चीज़ें,
और बहुत सारे अब ऐसे भी हैं जो वीडियोस देखकर ही समझ देख के पाते हैं। विजुअल लर्नर बोलते हैं पढ़ के ना उसे, लिख के। विजुअल लर्नर बोलते हैं उसे। विजुअल समझ नहीं आते उनको, रियलिस्टिक एग्जाम्पल समझने, उसको देखे तो ही समझ नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारे जो एजुकेशनल टीचर्स प्रोफेसर्स होते हैं वो हमारी जो ये निजी यानी कि इंसानी क्वालिटी है कि उसका लर्निंग स्टाइल क्या है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। बिल्कुल। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? Exactly. और दूसरी बात, ये एक पहलू है जो पेरेंट्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर देखने के लिए कि मेरे बच्चा का लर्निंग स्टाइल कैसा है, जो कि वो टीचर से जाके बात कर सके या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी जिधर भी वो जाके अगर, क्योंकि देखो सबसे बड़ी ख़राब फीलिंग एक पेरेंट के लिए क्या होती है पता है आपको? जी। कि आपने स्कूल में पैसे लगाए, इंटर में पैसे लगाए, डिग्री में पैसे लगाया और आप अपने बच्चे को मदद नहीं कर पा रहे हैं, कामयाब नहीं कर पा रहे हैं उसको। बस पेपर्स आ रहे हैं उसके पास, पेपर्स आ रहे हैं, आप बस कामयाब नहीं कर काबिलियत सकते, नहीं है इसमें। नहीं कर सकते। तो ये कितनी ख़राब फीलिंग होती है पेरेंट्स के लिए जी, पता है कि आपके पास सभी चीज़ है लेकिन आप अपनी औलाद को हेल्प नहीं कर सकते। ये बहुत ही जो अनसेटिस्फाइंग मोमेंट है। आपका पैसा चलेगा, बच्चे की ज़िंदगी चली गई। ज़िंदगी में ये बात याद रखना ज़रूरी है कि एक वक्त ज़िंदगी से टाइम अगर निकल गया, ख़त्म है वहाँ पर। हाँ, आप ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बाद में वो चीज़ नहीं सीख सकते। देखिए मैं मेरी डिग्री करा 10 साल के बाद, 12 साल के बाद मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी और क्या क्या चीज़ें जानी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं सीखी, मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं वो चीज़ पर लौट कर नहीं जा सकता जहाँ पर मैंने अपना उस चीज़ का एक्सपीरियंस ऑलरेडी ले लिया है। बिल्कुल। वो चीज़ को मैंने इस्तेमाल कर लिया है, मैंने अपनी फ़र्स्ट इंटर्नशिप कर ली है, मैंने अपना फ़र्स्ट जॉब कर लिया है, मैंने अपनी फ़र्स्ट सैलरी ड्रॉप कर ली है। क्या मैं अब फिर से इंटर्नशिप पे जा सकता हूँ? नहीं। क्या मैं अपना फ़र्स्ट जॉब मेरे बॉस को फिर से बोलता हूँ कि अब मेरे पास एक्सपीरियंस है, जब मुझे आप 10,000 देते थे अब मुझे 1 लाख देना है, मैं जॉब तो वही करूँगा? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपका वो वक्त चले गया, डिमांड चले गई, आप सप्लाई थे, आप सप्लाई नहीं हो सके, सही तरीके से काम नहीं कर सके, लेकिन लेसन सीख गए, राइट। तो एजुकेशन का असल मतलब ये होता है कि लोगों को पहली बात डेफिनेशन ही नहीं पता होता कि एजुकेशन करता क्या है इंसान की ज़िंदगी में। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी कहानी बताता हूँ कि 10 साल पहले 10 साल पहले नहीं 17 साल पहले, यानी कि मैं यहीं से, जहाँ पर मैं यहाँ पर रहता हूँ, यहीं से स्कूल किया था, जहाँ पर मैं अब यहाँ पर बैठ के गुफ्तगू कर रहा हूँ। स्कूल मेरा यहीं पर था करीब में। तो वहाँ पर मेरे एक दोस्त से मैं मिला था जिसकी एक खुद की नान की रोटी की एक शॉप थी। हाँ, तो उसने एक बहुत प्रोफाउंड आंसर दिया था टीचर को, वो जो मैं आज भी याद करता हूँ। और जब मैं इस मुकाम पे वापस आया, कॉर्पोरेट लाइफ से निकलकर मेरी शादी हुई और मैं यहाँ पर वापस लौट के आया, जब मैं यहाँ ऑफिस में बैठ रहा था तो वो सवाल उसका मुझे खटखटा रहा था। तो क्या था? टीचर ने उसको बताया कि वो दोस्त का नाम बाबा था, कि बाबा तुम अगर एजुकेशन नहीं हासिल करोगे, स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे, अच्छा नहीं पढ़ोगे, सब्जेक्ट्स में इम्प्रूव नहीं होगे, कॉलेज में जाकर अच्छी जॉब नहीं ढूंढोगे तो ज़िंदगी भर यहीं पर तुम रोटियां डालते रह जाओगे। अच्छा। टीचर ने उसे ये डांटा था क्योंकि बाबा का एटीट्यूड क्या था? लेजी एटीट्यूड था। उसको उसके माँ बाप की एक शॉप थी नान की, और उसको पता था कि उसके माँ बाप उसको पीएचडी भी क्यों ना कर ले, उसको फिर नान की रोटी डलवाने लगाएंगे। वो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन था कि मैं पढ़ूंगा तो पैसे इससे मिल रहे हैं। मेंटली सेट थे भाई। 10-15 साल 20 साल से मेरे वालिद साहब का कारोबार है, भाई सब यहीं बैठते हैं, नान की रोटी डलती है, मुझे 2 घंटे 3 घंटे शॉप पे बैठना होता है। एंड ऑफ द डे जितने घंटे मैं बैठूंगा मुझे उसका पैसा मिल जाएगा, उससे मैं ज़िंदगी में जो चीज़ करना चाहता हूँ वही करूँगा। तो टीचर ने जब उससे सवाल किया कि बाबा तुम्हें एजुकेशन हासिल करना है और फिर तुम्हें आगे बढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें आप हासिल कर सकते हो एजुकेशन से, तो बाबा ने यही रिप्लाई किया कि भाई क्यों ज़रूरत है, क्योंकि मेरी शॉप है, मैं पढ़ लिख कर भी वही काम करूँगा। और हकीकत में यही हुआ। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने स्कूल पास आउट किया, एसोसिएट डिग्री की भी, जॉब्स किए, मास्टर्स किया, अच्छे कॉरपोरेशंस में काम किया। और फिर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कॉरपोरेशंस जिस तरीके से काम करती है, जितना ब्रूटली वो लोगों को खा जाती है, पर्सनल लाइफ ख़राब हो जाती है, हेल्थ ख़राब हो जाती है, टेक आपकी कोई मेंटल केयर नहीं होती है, फिज़िकल केयर नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें जब गुजर के मैं यानी कि 10-12 साल कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लेकर वापस आया कि मैं अपना ख़ुद का कुछ स्टार्ट करूँगा, तो जब मैं यहाँ पर आकर बैठा तो मुझे बाबा की वो बात याद आई
और मैं बाबा को याद कर कर उसकी शॉप को देखा कि 12 साल की ज़िंदगी में जो मैंने हौच पौच किया है, जो धक्के खाए हैं, जो बाहर निकला हूँ, जो सताया गया है, जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ गया है, बाबा जैसा था वहीं पर है, खुश है, रोटियां बेच रहा है, सही तरीके से खा रहा है, शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, सुकून की ज़िंदगी में है। और मुझे याद हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के जो 12 साल बिताए हैं उसमें मैंने हासिल किया क्या। बाबा की खुद, हाँ, बाबा की खुद की शॉप है, बाबा ओनर है उस चीज़ का, वो अपने रोटियां डलवाता है और ज़्यादा से ज़्यादा उसने अपने आप को क्या किया है, जितनी भी उसने नॉलेज की इस्तेमाल की थी उसने क्या किया, अपनी रोटी शॉप को इम्प्रूव कर लिया। 1 मड़गी से 2 मड़गी कर लिया, 2 मड़गी से 3 मड़गी हो गए, ऑर्डर्स अच्छे आने लगे, उसकी लाइफ स्टेबल थी। लेकिन मेरी लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं हुई। 1 सैलरी से 2 सैलरी, 2 सैलरी, 3 सैलरी, जितनी भी मैं सैलरी कमाता था उतनी गवा भी देता था। लेकिन अल्टीमेटली मेरे हाथ में नेक्स्ट दिन अगर मैं नौकरी छोड़ तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। तो ये 12 साल की ज़िंदगी में मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि अगर तुम ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो तुम्हारे पास खुद के अपने कुछ चीज़ें होनी चाहिए। अब हमें ये एजुकेशन सिखाता ही नहीं है। हमें एजुकेशन ये सिखाता है कि आप एक अच्छे नॉलेजेबल पर्सन बनकर अपाहिज हो जाओ। एग्जैक्टली वही होता है, अपाहिज हो जाओ, आप किसी के इस्तेमाल आते रहो, आप एक कॉर्पोरेट स्लेव हो जाओ जो लोगों की बात सुनते रहो ज़िंदगी भर, और एक वक्त आता है कि आप ख़त्म हो जाते हो। तो आपकी जगह पे कोई और बंदा आके बैठ जाता है, उसको सेम पट्टी पढ़ाई जाती है, साइकिल रन होती है। तो असल जो ज़रूरी चीज़ इंसान को सीखना है, ज़िंदगी के लेसन्स, ये हमें, हाँ, वो सिखाते नहीं है। एजुकेशन के ज़रिए से आप डेवलप नहीं होते। अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे टोस्ट मास्टर्स हैं ऐसे जो इसके ऊपर गुफ्तगू करे हैं एजुकेशन के ऊपर। धनंजया बोलकर एक बंदा है जिसको इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर अवार्ड मिला है, श्रीलंका से ताल्लुक़ रखता है। उसने भी एजुकेशन के ऊपर गुफ्तगू की है, उसने भी एजुकेशन पे गुफ्तगू की है, और उस बंदे ने भी यही बोला है कि एजुकेशन ही सिर्फ काम आने वाला नहीं है। आप एजुकेशन से कुछ कर नहीं सकते, और एजुकेशन हमें वैसा डिलीवर नहीं करता जो करना चाहिए। अब मैं आपको एक साइकिल के बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि एक बच्चा अपनी ज़िंदगी में बढ़ने के बाद जो हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है, दीनी पर्सपेक्टिव ये होता है कि 7 साल में ये करो, 14 साल में ये करो, 21 साल में ये करो। वो निजी तौर का इंटरनल पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोचिंग बोल सकते हैं, वो हमें बताते हैं। लेकिन बहुत सारे हम में से ऐसी बच्चियाँ होंगी जिनको ये भी नॉलेज नहीं मालूम होंगी कि 7 साल में क्या करना है, 14 साल में क्या करना है, 21 साल में। क्यों नहीं मालूम होगा बोलो? एनवायरनमेंट में नहीं है। उनके पेरेंट्स को खुद ये नहीं पता है कि ये 14 में किसने होता क्या है करना है बोलकर। तो जो पेरेंट्स जो सीखते हैं वही, क्यों नहीं पता है? क्योंकि उनके साथ हुआ नहीं। तो असल जो चीज़ है, रियल जो पर्सपेक्टिव है, जो चीज़ सीखने का है, जानने का है, जब तक आपके माँ बाप वो चीज़ नहीं सीख सकते, नहीं जान सकते। आपको मैं और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता चलूँ। बिल्कुल वैसी ही हो गई। इफ यू वांट टू चेंज समथिंग सो चेंज योरसेल्फ ओनली। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता था, दिमाग से निकल गई, लेकिन फिर से जब याद करूँगा तो उस बारे में बताते चलूँगा। तो देखिए कि आप जब तक कोई चीज़ के बारे में जान नहीं सकते, बता नहीं सकते, जब तक आप उसका खुद पर्सनल एक्सपीरियंस ले नहीं कर सकते। हाँ, वो जो बात है जो मैं भूल गया था, वो बात ये है कि ऐसे कितने जने होंगे, ऐसे कितने पेरेंट्स होंगे जिसको पता होगा कि उनका बच्चा या बच्ची क्या काम करता है, किस ज़रिए से पैसे कमाता है। लिटरली 20%। बहुत ज़्यादा बोल दिए हो तुम। रिसर्च बताती है कि बहुत मेजॉरिटी ऑफ लोगों को ये पता नहीं होता, पेरेंट्स को, कि उनका बच्चा पैसे किस तरीके से कमाता है, क्या जॉब करता है, उसके स्किल क्या है। तो देखो, तमाम सक्सेसफुल सिविलाइजेशंस हम जब देखेंगे पास्ट के अंदर, वो सिविलाइजेशंस क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं कि वहाँ पर जो नॉलेज ट्रांसफ़र हुई है वो किताब से नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं हुई है, प्रैक्टिकल एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ नॉलेज ट्रांसफ़र हुई है, तवज्जो दी गई है, कंसल्टिंग की गई है, काउंसलिंग की गई है, गलती की है, उसकी गलतियों को सबके सामने सुधारा गया है। ये इंटरवेंशंस हमारे को होने हैं हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे पेरेंट्स की तरफ से, हमारे खुद के तरफ से, कि आप कोई चीज़ नहीं समझ सकते तो आपके पास इजहार करना है। सोसाइटी का पर्सपेक्टिव देखिए, जब एक बच्चा यानी कि जब बोलना सीख जाता है, अल्फाज बोलना सीख जाता है, आवाज़ निकालना, अल्फ़ाबेट से लिखना सीख जाता है, तो उनका काम ये होता है कि बच्चे को जल्द से जल्द स्कूल में डालें। नेक्स्ट टारगेट ये होता है कि स्कूल में डाल ले तो मदरसे में डाल दे, कोई ऐसी जहाँ पर वो अरबिक सीखे, ये कर सके।
इंटेंशन यहाँ पर ये नहीं होता है कि बच्चे को तालीम याफ्ता बनाएं, इंटेंशन ये होता है कि रेस जो चल रही है उसमें दौड़ाते जाए, जैसे इनको सिखाया जाए। दौड़ना सबसे पहले हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है। तो पहली बात ये होती है। दूसरी बात ये होती है कि अगर बच्चा घर के बाहर जाएगा तो मेरे को खुद को पर्सनल टाइम मिलेगा, जिससे कि मैं अपने खुद के काम भी कर सकूंगी। लेकिन चलो एक बात मान लें अपन, ये बात सही है कि माँ बाप को भी खुद अपना पर्सनल टाइम चाहिए, लेकिन कितने ऐसे माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों की पढ़ाई में इंटरवेंशन करते होंगे? और करते होंगे। बाज़ स्कूल्स ऐसे हो गए हैं जो बच्चों का बचपन ही छीन रहे हैं। हाँ, तो आपको ये देखना है कि अगर सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको लाना है तो आपको जिम्मेदारी लेनी है खुद की, ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ फर्स्ट। दूसरी अपने बच्चों की, अपने दोस्तों की, अपने अतराफ के लोगों की, कि भाई आप किसी को सीधी राह पर, किसी सीधे रास्ते पर कैसे लेके आ सकते हैं। बच्चा स्कूल को जाता है, कॉलेज को जाता है, डिग्री करता है। डिग्री करने के बाद बच्चों की हालत ये होती है कि अगर वो जॉब करना चाहता है, इंटरव्यूज़ के लिए जाना चाहता है, तो बच्चे में इतनी सलाहियत नहीं होती है कि मेरी इंडिविजुअल क्वालिटीज़ क्या होंगे, मेरी इंडिविजुअल लर्निंग क्या होंगी, मेरे दोस्त की क्या होंगी। लेकिन वो जाके बात क्या करता है, तेरा रिज्यूम भी कॉपी कर दे। जैसा कि हम खुद इस चीज से फेस कर चुके हैं जी। इंटरव्यू हॉल्स में जब जाते हैं, इंटरव्यू हॉल्स क्या बन गए हैं, हॉल टिकट सेंटर। जी। हमने जो स्टडी की है 12 साल की, 15 साल की, वो जी। सब हॉल टिकट से किसके, इंटरव्यू हॉल के। जी। जाने के बाद क्या पढ़े हुए हैं, डिग्री, बीए, बीकॉम, बाजुक लेते हैं, रख लेते हैं, शो मी योर स्किल्स। जी। बट आवर स्कूल्स, आवर कॉलेजेस, आवर यूनिवर्सिटी डजंट टीच अस, बिकॉज दे टीच अस ओनली महात्मा गांधी कब आए थे, रेवोल्यूशन कब आया था, रविंद्रनाथ टैगोर कब आए थे, न्यूटन का लॉ कब बना था। जी। ये वो पूछता ही नहीं है वहाँ पे। जॉब पे क्या पूछता है, सॉफ्टवेयर डेवलप करो। जी। कभी बताया नहीं स्कूल में कहाँ से डेवलप करेंगे। तो मैं आपको उस तरफ भी गुफ्तगू पे आऊँगा कि हमें पैसे किस चीज़ के मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है। लोगों को पता होना चाहिए कि पैसे कमाते कैसे हैं, राइट। अगर हम पैसे कमाते कैसे ही पता ही नहीं चले तो हम जिंदगी भर कभी ये कंपनी के पीछे दौड़ेंगे, कभी वो एम्प्लॉयर के पीछे दौड़ेंगे, कभी यहाँ पर चले जाएंगे, कहीं पर वहाँ पर कर जाएंगे। अल्टीमेटली क्या होता है बताए, एक विक्टर फ्रैंकल बोलकर एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर गुजरा है, वर्ल्ड वॉर 2 या वर्ल्ड वॉर 1 में इसको इम्प्रिजन किया गया था। वो इम्प्रिजनमेंट में वो रियलाइजेशन से वो किताब लिखा। जी। अच्छा। एक किताब लिखा, बहुत ही खूबसूरत सी किताब है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। वो किताब गुफ्तगू करती है कि इंसान के अंदर फितरती क्वालिटीज़ होते हैं। ऐसी खूबसूरत किताब है जो बात करती है इंसान के अंदर डिफ़ॉल्ट क्वालिटीज़ होते हैं, फितरत। ये हर धर्म में बात होती है कि भाई इंसान के अंदर क्वालिटीज़ होते हैं, इसको बोलते हैं इंट्यूशंस बोलते हैं। दिल की बात सुनो, हर इंसान यूनिक, हर यूनिक। और ये इंट्यूशन डालने वाला कौन, गॉड, इंट्यूशन डालने वाला। तो वो विक्टर फ्रैंकल वो गुफ्तगू ये करता है कि कोई भी इंसान यहाँ पर आके कोई चीज़ जानता नहीं है, वो वही जानने की कोशिश करता है जो उसको ऑलरेडी जान पहचान में है। अगर वो चीज़ के ऊपर उन्हें गौर व फिक्र करके, जो ये टेप रिकॉर्डर जो दिल में रखा हुआ है उसकी धुन को सुनकर, और बहुत सारे टाइम बोलते थे देखो मैं डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन मैं इंजीनियर बन गया, हमारे खाला ने बोल दिया, हमारे खालू ने बोल दिया। तो हमें ये भी नहीं पता है कि हमारी ज़िंदगी में हम पढ़ना भी क्या चाहते हैं, और हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी नहीं होती हैं। और हम एक ऐसी सोसाइटी है जो पैसा इन्वेस्ट करने पर सोचती नहीं है। बिल्कुल। स्कूल पे पैसा दे देंगे, कॉलेज पे पैसा दे देंगे, यूनिवर्सिटी से कोई सवाल नहीं होगा। डॉक्टर बोलेगा नॉर्मल डिलीवरी 30,000 आप दे देंगे, पूछेंगे नहीं। एडवोकेट बोलेगा नोटरी के 2,500 पूछेंगे नहीं। आप सवाल क्यों नहीं करते, आपको पता है? डरते हैं, खुद को पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। हाँ, सिस्टम को ही नहीं जानते हैं। आप सवाल इसलिए नहीं करते कि आपको पता ही नहीं है सवाल करना क्या है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा, वो जो जवाब देगा आपको वो सही है या गलत है आपको वो भी नहीं, ये भी चीज़ का आपको पता नहीं है। तो जहाँ पर हम ब्लैंक होते हैं, जहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं, वहाँ पर हम सवाल नहीं करते। अगर उसी का फायदा उठा लेते। उसी का फायदा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाए, अगर समझिए कि आप कोई कॉमन चीज़ खरीद रहे हैं जिसका आपको इल्म है, ठीक है। अगर आप जाके एक हेडफोन खरीद रहे हैं, एक चाइना का कंपनी का हेडफोन खरीद रहे हैं, तो कोई कंपनी पे 500 रुपए है, 500 रुपये है, आपको पता है, कोई जने 600 में देता, कोई 800 में देता, आप फेमिलियर है, 500 में ला रहा हूँ। आप जाके डायरेक्टली दुकान पे जाके बोलेंगे, उन्हें 600 रुपये बोलते, किच 400 रुपये देता, होना है तो हो लियो, नहीं तो जाओ बोलते। ये आप कैसे सीख रहे हैं, ये इल्म आ रहा कहाँ से?
आपको ये इल्मा से आया कहाँ से कि वो कितने में था कितने में मिल रहा, इसको बोलते हैं शऊर, इंटेलिजेंस, अवेयरनेस। ये चीज़ आपको किताबों में नहीं मिलती, ये दीवारों में नहीं मिलती, आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो हकीकत क्या मालूम हो रही है कि ज़िंदगी में कुछ सीखने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, जो कि हमारी सोसाइटी नहीं चाहती। अपोजिट, आप निकले नहीं। आपको सोसाइटी में इस तरीके से बनाया गया है कि आप हमेशा सुपरविजन में रहें, हमेशा यस यस बोलते रहें, आप कोई चीज़ चुन नहीं सकते। आपको एक कॉमेडी की बात बोलूं, इंसान एक ऐसा प्राणी है, जो एक ऐसा वाहिद प्राणी है जो सेलेक्ट करता है कि अपने बच्चे किसके साथ सेक्स करेंगे। दे चूज योर पार्टनर्स। एक ऐसा प्राणी है ये जो ये डिसाइड करता है कि उसकी संतान, उसकी औलाद, उसके बच्चे किसके साथ सोएंगे। सोचो तुम, और तुम भी एक ऐसे प्राणी हो कि जो वो बात को मान कर चलते हो, ज़िंदगी में अपना कुछ अस्तित्व नहीं बनाते हो, अपना खुद का डिसीजन नहीं रख सकते, तुम अपनी खुद की बात नहीं रख सकते, राय नहीं सकते, क्योंकि ये सोसाइटी को ऐसे बनाया गया है। अगर ये रूल्स को तुम अगर तोड़ोगे, अगर तुम आप आउट ऑफ द वे जाओगे तो तुम रेबल बन जाओगे, तुम्हें सोसाइटी से निकाल कर फेंक दिया जाने की बात करी जाएगी। लेकिन हकीकत क्या है, इंसान डेवलप होता ही अपनी गलतियों से है। इंसान जब तक बाहर निकलता नहीं, उसे पता नहीं होता चीज़ें होती क्या है, कैसे करनी है। तो हमें हर चीज़ से रोका जा रहा है। हम एक क्या बन गए पता है तुम्हें, एक प्रोडक्ट बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? एक प्रोडक्ट, एटीएम प्रोडक्ट बन चुके हैं, जो हर जना अपना अपना कार्ड डालता है, हम में से पैसे निकालता है, और जब हमें डिलीवर किया जाता है, जिस वक्त हमें पैसा कमाना होता है, हमें खुद पता नहीं होता है कि पैसा कमाया कैसे जाता है। ऑब्वियसली एजुकेशन ने हमें हेल्प किया कैसे है, हमें किस तरीके से इसका बेनिफिट हमारी ज़िंदगी में हासिल हुआ है। हमारी गुफ्तगू तो चलते रहेगी, एपिसोड बनते रहेंगे। मैं जैसे कि आपको एक आखिरी चीज़ बताता चलूँ, जिसमें बोल रहा था कि पैसे कमाएं कैसे जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, पैसे आपको टैलेंट के नहीं मिलते। टैलेंट हम सब में है, डिफ़ॉल्ट टैलेंट होता है, किसी का सिंगिंग में होता है, किसी का डांसिंग में होता है, किसी का कुछ ना किसी स्किल में होता है। लेकिन जब तक टैलेंट स्किलफुल नहीं बन जाता, पैसे तुम्हें नहीं मिलते। परफेक्ट। जब तक स्किल नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक स्वीट शॉप का। एक मैं मल्टी स्वीट शॉप चलाता हूँ जहाँ पर वैरायटीज़ ऑफ स्वीट्स बनते हैं। मुझे एक बंदा चाहिए जो मेरी शॉप में गुलाब जामुन बना कर दे। ठीक है, मैंने एडवर्टाइजिंग की, तो एक कैंडिडेट आया और उसने बोला कि ये है मेरा रिज्यूम, और उस रिज्यूम में उसके नाम के अलावा, उसके एजुकेशन के अलावा कुछ भी नहीं था। और वो बोल रहा है कि मैं जॉब चाहता हूँ, आप जो काम कराना चाहते हैं करवा लें, मुझे पैसे चाहिए, मुझे आप पैसे दे दें। तो एज ए ओनर आप उसको पैसे देंगे? बिल्कुल नहीं। आप हायर करेंगे उसको? क्यों नहीं हायर करेंगे? किसी को तरीका ही नहीं आता जो। हाँ, एक चीज़ क्या पता चल रही है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि दूसरा बंदा आया और वो बोला कि मुझे गुलाब जामुन बनाने आता है। ठीक है, तो अगर वो सामने वाला बंदा बोलता है आता है, तो क्या आप उस पर भरोसा कर लेंगे? टेस्ट करेंगे। हाँ, आप क्या करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे कि भाई तू गुलाब जामुन बनाता, तो आज तो गुलाब जामुन के 10 वैरायटी है, बिल्कुल। तो कैसे बनाता है? स्पेशलिस्ट किस में? स्पेशलिस्ट किस में है। हाँ, तो उन्हें बोलता है कि भाई, अब ये देखता है कि उसको टेस्ट करता है, उससे मालूम करता है, ना सिर्फ इसको टेस्ट करता है, सामने वाली ऑडियंस जो उसको खाने वाली है, जो वैरायटी जो बनाएगा, उसको भी टेस्ट करवाएगा वो उसके हिसाब से, क्योंकि उसका भी इन्वेस्टमेंट होगा ना, उसके रिसोर्सेज जितने भी चीज़ें बनाने के लिए वो यूज़ करेगा, शक्कर यूज़ करेगा, मैदा यूज़ करेगा, आटा यूज़ करेगा, फलानी चीज़ें जो भी यूज़ होंगी, इन्वेस्टमेंट होगा। और वो कारीगर के, स्पेशलिस्ट के भी पैसे निकालने होंगे, और फिर उसके साथ साथ सेल्स भी होनी चाहिए और फीडबैक भी अच्छा आना चाहिए। तो आप अगर कोई बंदे को जॉब दे दे, वो जो स्किल एक्सपर्ट नहीं होता, तो क्या वो बंदा ये बोलेगा कि आप ट्रेनिंग भी दे दो, पैसा भी दे दो, मैं सीख जाऊंगा और कर दूंगा? नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर मार खा जाएगा, और आप आपके कस्टमर्स को बिगाड़ना नहीं चाहते है। सो कस्टमर बोलता है कि भाई यहाँ पर गुलाब जामुन खराब मिलते हैं, तो मिठाई की दुकान खराब हो जाती है कलेक्टिवली, सिर्फ एक गुलाब जामुन ख़राब करने की वजह से। तो जब आपको पहले सिंक्रोनाइज होना होता है उसके साथ कि भाई वो आपके साथ कैसा बात कर रहा है, कैसी गुफ्तगू कर रहा है, कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा मटेरियल है, झूठ बोलता है क्या, मार खाता है क्या, दोनों को भी सेटिस्फैक्शन लेवल पे जाना पड़ता है। और तभी जाके जब आप उसको बोलेंगे कि भाई मेरे को 500 दिन के गुलाब जामुन बनाना है, कितने पैसे लेगा, स्पेशलिस्ट स्किलफुल, उसको बस पैसे देने हैं, वो आपको गुलाब जामुन दिला खत्म।
इसके पैसे मिलते हैं आपको, इससे हट के कोई क्वेश्चन नहीं होता। जी हाँ। स्किलफुल रिसोर्स में, चाहे आप वेब डेवलपर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आर्किटेक्ट हो, एचआर हो, मार्केटर हो, एडवोकेट हो, आप जब किसी इंसान को सोल्यूशन देते हैं मुकम्मल, और वो वर्क करे, वो वर्क करे तो उसके पैसे मिलते हैं। अगर आप नहीं दे सकते तो खाली आप सॉल्यूशन देते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, उससे प्रोडक्टिव नहीं हो रहा, तो वो आपको रखेगा भी नहीं और रखने का फायदा होगा भी नहीं। आपको 1 महीने 2 महीने में आपको दूसरे का जॉब ढूंढनी होगी। तो इंसान पैसे कैसे कमाता है? स्किल से अपने पैसे कमाता है। और अब जानना ये है कि जैसा कि बहुत सारे टाइम ये होता है कि भाई हम समझते हैं कि भाई बीटेक में ही पास हो रहा हूँ, बीकॉम में ही पास हो रहा हूँ, हम हाईली सोचने चले जाते। हाई नहीं सोचना बोलकर नहीं बोल रहा हूँ, सोचना हाई गुनाह नहीं है। मैंने भी बहुत सारे सपने देखे, बहुत सारे कामयाब हुए, बहुत सारे नहीं हुए, लेकिन उस ऊंचाई पे पहुंचने के लिए तुम्हें नीचे देखना होगा कि तुम ठहरे कहाँ हो, ताकि तुम गेज कर सको कि ऊंचाई पे पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, कितनी ऊंचाई तुम मेजर कर सकोगे। जब तक पहुंच नहीं सकते, क्या क्या ज़रूरतें होंगी। तो हमारे पास क्या होता है, पहला इंटरव्यू देते हैं, फेल होते हैं और छोड़ देते हैं, ट्राई नहीं करते, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं चीज़ों के अंदर कि भाई फेलियर होगा, तो अपने आप को, फेलिंग इज कंसिडर्ड एज टोटल फेलियर विच इज रॉन्ग। फेलिंग इज एन अटेम्प्ट, एंड रिजल्ट इज सक्सेस। ये हम भूल जाते हैं। तो हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में वही पढ़े, वही सीखे, वही सब्जेक्ट चुने जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको महारत हासिल आप कर सकते हैं, जिसे आपको समझने के लिए प्रॉब्लम ना हो। आइंस्टाइन ने एक अच्छी बात कही है कि आप जब तक कोई चीज़ के माहिर नहीं हैं, जब तक कि आप एक छोटे से बच्चे को जो आप समझे हैं, कितनी भी डिफ़िकल्ट क्यों ना चीज़ हो दो, आसानी से समझा ना सके, तब तक आप उस चीज़ के माहिर नहीं हैं। बात ही वही है ना कि एक्सपर्टीज स्किल उसी को बोलते हैं कि भाई आप कोई हार्ड कॉम्प्लेक्स चीज़ को जो किसी से सॉल्व नहीं होती, जिसके अंदर टाइम लगता है, उसको आसान अल्फाज में समझा दे, इसी को बोलते हैं तालीम, इसी को बोलते हैं एजुकेशन। एजुकेशन नाम है चीज़ों से आगाही का, अवेयरनेस का। एजुकेशन नाम नहीं है सिर्फ सर्टिफिकेट, वो दूसरों को सिर्फ बेहतर समझाने का आसान तरीके से। और ये हम सोसाइटी में कलेक्टिवली फेल होते हैं। तो हमें चाहिए कि इम्प्रूवमेंट लाएं, और जो पेरेंटिंग है, जो चिल्ड्रन का जो ग्रोथ है, जो एजुकेशन फैक्टर है, जैसा कि मैं बोला कि 7 टीचर्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं एक बंदे को, ज़रूरी नहीं है कि 7 चीज़ों में परफेक्ट हो। और जैसा कि लर्निंग स्टाइल्स मैंने जैसे बताया है कि हर किसी की लर्निंग स्टाइल अलग होती है, और हर किसी का दिमाग अलग होता है। किसी का मैथमेटिकल दिमाग होता है, किसी का साइंसी दिमाग होता है, किसी का दिमाग मैकेनिकल होता है। हाँ, अलग अलग तरीके के दिमाग अल्लाह ताला ने बना दिए हैं हमें समझने के लिए। लेकिन हम क्या है, लोगों को रगड़ते हैं ये सब्जेक्ट्स के ऊपर लेकर, और बहुत सारे जने हम में से इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, पीयर प्रेशर डाला गया, या फिर जॉब के अंदर भी प्रेशर हो, क्योंकि हम काम वो करते हैं जो हम पसंद नहीं करते, क्योंकि हमें काम करना है, पैसे होना है, ज़िंदगी चलाना है, वो हम सहते रहते हैं, फोर्सफुल सहते रहते हैं। इससे हमारी ज़िंदगी ख़राब होती रहती है। और जब तक हम जैसा बोलते हैं ना कि अगर आपको झाड़ का फल ख़राब निकल रहा है, तो आप जाकर क्या करते हो, जड़ के अंदर देखते हो कि क्या खराबी है, पत्तों को, डालियों को, पेड़ को नहीं देखते। तो वैसे ही अगर अपनी ज़िंदगी में ख़राबी जो हुई है उसको देखने के लिए आपको क्या करना है, इसकी ये पलट कर जाना आपको कि आपने की रूट में क्या हुआ है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी रिफ्लेक्शन है हमारे पास्ट का प्रेजेंट में, और फ्यूचर हमारा डिपेंड करता है प्रेजेंट में। फ्यूचर इन रियलिटी हैव नो एग्जिस्टेंस, प्रेजेंट यस। आप सपना सोच ही नहीं सकते जिस सपने में आप शामिल नहीं हैं।